नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। लगी मां बेलपत्री का वृक्ष, उसके नीचे एक माला का मनका भी अगर बेलपत्री के वृक्ष के नीचे खसकता है, तुम्हारे मुख से नाम निकलता है, तो वो उसका फल 1000 गुना ज्यादा हो जाता है, 1000 गुना। आप लोग शिव मंदिर में जाते हो ना, तो बेलपत्री जब भगवान को चढ़ाते हो, तो आप अगर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर चढ़ाते हो, विद्वान पंडित जी जो आपको अभिषेक कराते हैं, पूजन कराते हैं, तो वो कहते हैं बेलपत्री चढ़ा रहे हो, नमः शिवाय बोलकर चढ़ाओ, ओम नमः शिवाय बोलकर चढ़ाओ, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर चढ़ाओ। जब आप एक बेलपत्र का स्पर्श कर कर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर बेलपत्र चढ़ाते हो, बेलपत्र का स्पर्श इस शरीर से रहता है, तो एक बेलपत्र चढ़ाते हो तो 1000 बेलपत्र चढ़ाने का फल तुम्हारे खाते में चला जाता है। एक बेलपत्र मात्र शंकर के नाम का जप कर कर आपने स्पर्श किया, मंत्र बोला, स्पर्श मात्र। शिव जी का मन राजी नहीं हुआ, लक्ष्मी को ऐसे कैसे छोड़ दो। शंकर भगवान ने लक्ष्मी को देखकर कहा, लक्ष्मी आज तक तू विष्णु पत्नी लक्ष्मी कहलाती थी, आज ये देव अधिदेव महादेव तूने कुछ नहीं मांगा, इसलिए मैं महादेव अपना महाशब्द तुझे देता हूं, अपना महाशब्द तुझे देता हूं। दुनिया के लोग मुझे महादेव कहते हैं, मेरा महाशब्द तुझे देता हूं, आज से तू विष्णु पत्नी लक्ष्मी नहीं, विष्णु पत्नी महालक्ष्मी कहलाए। महालक्ष्मी। सुन लक्ष्मी, अपना सोमवार एक ही वार मेरे पास में है, वो सोमवार भी तुझे देता हूं। लक्ष्मी ने कहा, प्रभु आपने सोमवार मुझे दिया है, मैं इस बेलपत्री के वृक्ष के नीचे महादेव आपको वचन देकर जाती हूं, जो सोमवार के दिन शिव मंदिर में भूल से भी एक लोटा जल चढ़ा देगा, मैं महालक्ष्मी कहलाती हूं। लक्ष्मी और महालक्ष्मी में अंतर है, लक्ष्मी घर में आती है वापिस चली जाती है, पर महालक्ष्मी जिसके घर में आती है वो जिंदगी भर के लिए नहीं जाती। महालक्ष्मी कह रही है, बाबा आपने मुझे सोमवार का दिन दिया, जो सोमवार के दिन शंकर के मंदिर में आकर एक लोटा जल समर्पित करेगा, ये महालक्ष्मी उसके लोटे को खाली नहीं जाने देगी, उसमें स्वयं महालक्ष्मी बैठकर उसके घर तक जाए, उसके घर तक जाए, सारी समस्या का हल एक लोटा जल। बोल बम। पत्र आप लोग एलईडी पर आस्था चैनल पर पढ़ सकते हैं पत्र को। एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। मैं वैष्णवी ललित पाटिल खेड़ी, मेरी बेटी, जलगांव से हैं हम लोग, समीक्षा ललित पाटिल, मेरी बेटी को ब्रेन ट्यूमर हो गया था, छोटी मेरी बेटी है, इसको ब्रेन ट्यूमर हो गया। ऐसी गठान थी कि डॉक्टर भी उसकी सर्जरी करने के लिए मना कर दिए थे। 1.5 साल तक हम मुंबई हॉस्पिटल में रुके। कितने साल, जम के बोलिए जरा। लोग 1 दिन 2 दिन मुंबई के हॉस्पिटल में रुकते हैं गुरुजी, हम 1.5 साल मुंबई के हॉस्पिटल में रुके थे। फिर घर आने के बाद डॉक्टर ने जब कह दिया कि इसको ब्रेन ट्यूमर की जो गठान है वो ऐसी जगह पर है जिसकी सर्जरी नहीं हो सकती, मेरी ननंद ने बताया कि टीवी पर सियोर वाला महाराज आता है, शिव पुराण की कथा करता है, उसको सुनो। उसके बाद हमने कथा सुनना प्रारंभ किया, 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करा। मेरी बेटी थोड़ी थोड़ी उसकी सेहत, जो पूर्ण तरह से ब्रेन में ट्यूमर था तो शुद्ध चली गई थी, बोलना चालना शुद्धता ये समाप्त हो गई, सोचना समझना सब चला गया। आई बेटा आ जाओ, रोइए नहीं, खुश होकर आओ, बाबा ने तो ठीक कर दिया इसको, क्या चले, रोते रोते नहीं आते बाबा। 6 साल की थी तब से प्रॉब्लम थी, ब्रेन ट्यूमर था, शुद्ध नहीं थी, ध्यान नहीं था, बोलना चालना सब चीज़ें चली गई थी। पर ननंद के कहने पर शिव पुराण सुनी और बाबा का चढ़ाया हुआ जल दिया। बीच में
21 नवंबर को इसके पेट में दर्द हुआ तो गांठ मालूम पड़ी। अभी 21 नवंबर को जब गांठ मालूम पड़ी, वापिस गांठ दिखी तो हमने फिर जांच कराई तो सोनोग्राफी में गांठ थी। हॉस्पिटल दिखाने के लिए जाने लगे तो बाबा से कहा, बाबा बेटी तेरी है, आज से तुझे दे दी। जब ये शुद्ध नहीं रह रही है फिर गठान बता दी। हम बाबा की बेलपत्र खिलाकर इस बेटी को शिव जी के मंदिर को देकर और बाबा की जांच कराने के लिए गए। डॉक्टर ने दूसरी सोनोग्राफी करी तो गठान गायब थी। बाबा को प्रणाम करें। ले। अरे खाली